अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 201 प्रैक्टिकल रेगुलर क्विज नंबर 2। ठीक है, ये क्विज जो है तमाम स्टूडेंट्स ने करना है। ये रेगुलर क्विज 2 है। हम स्टार्ट करते हैं क्विज को। अगर आप भी फुल मार्क्स गेन करना चाहते हैं स्टूडेंट की तरह, आप भी मुझसे पेड क्विज करवा सकते हैं। पेड क्विज के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा जीमेल पे। जीमेल ID है irsla@gmail.com। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को और देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास क्या MCQs है। ठीक है, इन C++ ATOI फंक्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट। ठीक है, इन C++ में ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो हमने बताना है ये फंक्शन जो है किसको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। करेक्टर स्ट्रिंग को डबल में, करेक्टर स्ट्रिंग को लॉन्ग इंटीजर में, करेक्टर स्ट्रिंग को फ्लोट में, या फिर करेक्टर स्ट्रिंग को इंटीजर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है कि ये जो अटॉइक फंक्शन है इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने करेक्टर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट वन है इन C एंड C++ लैंग्वेज द सबस्क्रिप्ट ऑफ अरे स्टार्ट्स फ्रॉम। ठीक है, कि C और C++ लैंग्वेज में अरे का जो सबस्क्रिप्ट है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से, 1 से, 3 या फिर 2। तो C और C++ लैंग्वेज में अरे का जो सबस्क्रिप्ट है वो ऑलवेज स्टार्ट होगा फ्रॉम 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। अरे का सबस्क्रिप्ट ऑलवेज स्टार्ट होता है फ्रॉम 0। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई द इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। जो इनवैलिड ऑप्शन है इनमें से एक वो हमने आइडेंटिफाई करना है। तो जो इनवैलिड ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारे पास यहाँ पे इनवैलिड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 4 है इन C++ अ फाइल कैन बी ओपन फॉर रीडिंग बाय यूजिंग द फंक्शन दैश। ठीक है, कि जब हमने फाइल को रीडिंग के लिए ओपन करना होता है तब हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो जब हमने फाइल को रीडिंग के लिए ओपन करना होता है, आप सोच रहे होंगे कि रीड फंक्शन हम यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं। जब हमने फाइल को रीडिंग के लिए ओपन करना है तो तब हमने फंक्शन यूज़ करना है ओपन को। ठीक है, और अगर हमने फाइल को ओपन करना है राइटिंग के लिए तो फिर हम यूज़ करेंगे क्या, राइट। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट MCQs क्या है। इन द कॉल बाय रेफरेंस मेथड विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, कि कॉल बाय रेफरेंस, दो तरह की कॉल्स होती हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू जो है वही हम देते हैं। ठीक है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस देते हैं, वैल्यू का एड्रेस। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल के एड्रेस को गेट करने के लिए जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसको, वो यहाँ पे इनमें से कौन सा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो हमारे पास एम्परसेंड ऑपरेटर होता है। तो एम्परसेंड ऑपरेटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास एम्परसेंड ऑपरेटर है। इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं MCQs नंबर 6 क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कोड व्हाट विल बी द साइज ऑफ अरे नेम। ठीक है, कि ये हमारे पास कोड है, तो हमने बताना है कि यहाँ पे जो अरे नेम है वो उसका साइज़ कितना है। तो अब कैट अरे नेम, ठीक है, ये जो नेम है ये रिप्रेजेंट कर रही है अरे को, ये अरे का नाम है। ठीक है, अरे का नाम हमने रखा है नेम, और इसमें हमने क्या वैल्यू रखी है, माई फुल नेम। एक स्ट्रिंग हमने नेम में रखी है माई फुल नेम। ठीक है, तो अब ये माई फुल नेम जो है इसका हमने साइज़ बताना है कि कितना है। साइज़ हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लें, ताकि अगर आपको यहाँ पे कोई और भी नेम यानी कि कोई और स्ट्रिंग भी लिखी आए तो आप उसका साइज़ कैलकुलेट कर सकें। सबसे पहले आप जो यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद 10 होगी, उसके बाद आप स्पेसिस जितनी होंगी उनको काउंट करेंगे, 11 और 12। उसके बाद हम जो ये इन्वर्टेड कॉमास हैं इनकी भी एक नंबर इनका भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो 12 और 1 प्लस 13, इट्स मीन के इसका जो साइज़ है इस नेम अरे का वो है 13। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर, 13। नेक्स्ट वन है टू अरेज आर इक्वल इफ़। ठीक है, कि दो अरेज जो हैं वो इक्वल कब होती हैं, वो कंडीशन हमने बतानी है। तो दो अरेज जो हैं वो इक्वल होती हैं जब उनका साइज़ और वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं, जब उनकी वैल्यूज़ जस्ट इक्वल होती हैं, जब जस्ट साइज़ इक्वल होता है, या फिर उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होती हैं लेकिन साइज़ इक्वल नहीं होता। तो दो अरेज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी जब उनका साइज़ और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों एक दूसरे के
इक्वल होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, बोथ देयर साइज एंड वैल्यूज आर इक्वल। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड हमें गिवन है, हमने उसकी आउटपुट बतानी है। कोड क्या है, इंट मेन कैर str हेलो वर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास अगेन जो है एक अरे है, उसमें स्ट्रिंग है हेलो वर्ड की। तो सी आउट यानी कि हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, अरे से इंडेक्स हमने दिया है 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चेक करें कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसमें हमने 4 जो है वो बताया है कि 4 वाले इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो। तो अब आप कहेंगे कि 4 स्ट्रिंग कौन सी है, 1 2 3 4, ठीक है, कि जो सेकंड एल है वो हमारी 4 स्ट्रिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि अरे का जो इंडेक्स है वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से स्टार्ट करके हम 4 तक काउंट करेंगे और जहाँ पे 4 आएगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब एज जो है ये 0 है, 1 0 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 जो है वो ओ पे आ रहा है, इट्स मीन कि हमारा यहाँ पे ओ जो है आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाय द पॉइंटर PTR, ठीक है, कि जो पॉइंटर PTR में वैल्यू स्टोर होती है उसको हम किस वैल्यू से पॉइंट करते हैं या उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो PTR में जो वैल्यू होती है उसको हम अगर हम स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसको हम स्टोर करेंगे स्टैटिक PTR में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट और वेरीफाइड आंसर, स्टैटिक PTR। लास्ट वन MCQs क्या है, इन C++ अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम टाइप इज कॉल्ड, ठीक है, कि वो सीक्वेंस ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ऑपरेटर, स्टैक या फिर अरे, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की सेम टाइप होती है, उसको हम अरे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। मुझे सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पेड क्विज सॉल्व करवाना चाहते हैं, फुल मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakter@gmail.com। उसके अलावा अगर आप जॉब होल्डर हैं, आपके पास टाइम नहीं है LMS को हैंडल करने का, तो आप मुझसे अपना LMS जो है LMS हैंडल करवा सकते हैं पेड, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, GDB और क्विज़ेस के सॉल्यूशंस आप तक पहुँचते रहें।